दोस्तों इमेजिन करें कि आपके घर के पास एक मॉल है जहां पर धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है। तो अब आप मस्त नए नए कपड़े पहनकर खूब अच्छे से तैयार होकर के शॉपिंग करने के लिए उस मॉल में जाते हो और खूब शॉपिंग करते हो। इसीलिए नहीं कि डिस्काउंट चल रहा है, बल्कि इसीलिए कि आप कम कीमत पर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि आपको कम कीमत पर ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। अब ये दूसरा सिनेरियो भी आप इमेजिन करो कि आपने किसी दो अच्छी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आपने बहुत समय से अपने पोर्टफोलियो को भी चेक नहीं किया है, और अब आप ये डिसाइड करते हो कि आज आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे। इसीलिए जब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स 500 पॉइंट से टूट चुका है और आपका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में आ चुका है। इसीलिए आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो और पैनिक में आकर अपने सारे शेयर्स बेच देते हो और लॉस बुक कर लेते हो। तो इन दोनों सिनेरियो से क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब शॉपिंग मॉल में वैल्यूएबल चीज़ें आपको सस्ते दामों में मिल रही थी तो तब आप तुरंत दौड़कर उसे लेने के लिए गए, लेकिन जब आपने ये देखा कि स्टॉक मार्केट बियरिश है तो आपने पैनिक में आकर के अपने सारे स्टॉक को लॉस में ही सेल कर दिया। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब भी मार्केट गिरता है तो हमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज के स्टॉक भी डिस्काउंट में मिलते हैं, यानी कि अंडरवैल्यूड होते हैं। हर कंपनी की अपनी एक रियल वैल्यू होती है और वो मार्केट के जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही होती है उसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। और अगर किसी कंपनी के स्टॉक उसके रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है। और अगर आप इसी समय पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसका इस्तेमाल करके वॉरेन बफेट जैसे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अमीर बने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग को एकदम डिटेल में समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक को तब खरीदना जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो, और ऐसे स्टॉक को हम अंडरवैल्यूड भी बोलते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे पहला जिक्र बेंजामिन ग्राहम और डेविड डूड ने अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में किया था, जो कि 1934 में पब्लिश हुई थी। फिर 1949 में इन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को पब्लिश करवाया, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और हमें भी ये समझाया कि क्यों हमें लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें इनकी 3 बेसिक थ्योरी को ध्यान से समझना होगा। पहली थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस और उसकी वैल्यू ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। हर कंपनी की अपनी एक ओरिजिनल वैल्यू होती है जो कि उसके फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करती है, और इसे उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। जबकि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर काम करता है, और ये स्टॉक प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये है और इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 250 रुपये, जो कि इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से 50 रुपये ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है और इस समय पर आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अब मान लीजिए कि उसी कंपनी का स्टॉक 150 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से 50 रुपये कम है। तो इस हिसाब से अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आपको इसी समय पर इस कंपनी में एंटर करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी के स्टॉक्स जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से जितना ज़्यादा नीचे इन्वेस्ट करोगे आपको लॉन्ग टर्म में उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरी थ्योरी ये है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक का ज़्यादा वॉलेटाइल होना रिस्की नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण कई बार वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करने लगती है, और इस समय पर इन्वेस्टिंग में रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है, जो कि इस समय पर हमें 500 का स्टॉक 400 या फिर 350 रुपये में मिल जाता है। बट मेक श्योर कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में आपने अच्छे से रिसर्च किया हो और कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो और फ्यूचर में इस कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ये सब अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि मान ले कि XYZ लिमिटेड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपये है
और उसका स्टॉक प्राइस 400 रुपये पर चल रहा है, तो फ्यूचर में कभी ना कभी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस 300 रुपये के आसपास आएंगे ही आएंगे। ठीक इसी तरह अगर इसी कंपनी के स्टॉक प्राइस 200 रुपये पर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म में ये 300 रुपये के आसपास आएंगे ही आएंगे। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो, यानी कि जब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। पर इस समय पर इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल डिसीजन लेने का काम होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड तब होता है जब लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हों। इसीलिए इस समय पर आपको वॉरेन बफेट के 2 कथनों को फॉलो करना चाहिए। पहला कथन है, बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुली। मतलब जब मार्केट में लोग डर के मारे अच्छी कंपनी के स्टॉक को बेच रहे हो तब आप खरीदो, मतलब लोग लालच में आकर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आप बेचो। दूसरा कथन है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल होता है पर ईजी नहीं होता, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको इमोशनली बेस्ड डिसीजन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड लॉजिकल डिसीजन लेने की सख्त से सख्त ज़रूरत होती है। और क्या आपको ये पता है कि दुनिया के सफल इन्वेस्टर्स जैसे कि चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, राधाकृष्ण दमानी और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने इतनी बड़ी वेल्थ वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू ही जनरेट किया है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के 3 मेजर पिलर्स के बारे में। तो पहला पिलर है मिस्टर मार्केट, जो कि अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट का मूड अच्छा है तो ये मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक के प्राइस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, और अगर मार्केट का मूड खराब हो तो वो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक के प्राइस को घटा कर दिखाएगा। इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी में एंट्री करते हो तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कल आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी भी प्राइस पर एंट्री करो, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अपने फंडामेंटल्स को ही फॉलो करेगी और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। दूसरा पिलर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि हमें ये बताता है कि आप किसी भी कंपनी के लिए ओवर पे ना करो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि MNO कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 150 रुपये है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप यहाँ पर मिनिमम 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके ही चलो, यानी कि आपको MNO कंपनी में एंट्री तभी लेनी चाहिए जब वो 120 रुपये पर चल रही हो, ताकि आप गलत समय पर एंट्री करने के कारण ओवर पे करने से बच जाओ। तीसरा पिलर है इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि आप अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपने स्टॉक को 2 दिन, 2 महीने या 2 साल के लिए होल्ड नहीं करना है, बल्कि आपको कम से कम 5 साल, 10 साल या फिर ज़रूरत पड़े तो 20 साल तक भी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना ही रखना है, ताकि आपका जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। दोस्तों, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट लगाकर अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई भी अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं मिलता है तो वे अपनी डिसिप्लिन को लूज़ कर देते हैं और इमोशंस में बहकर किसी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में अपने बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आता है तो उन्हें लॉस होने लगता है। इसीलिए अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आपको तब तक इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपको कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं मिल जाता। और इस बात का ध्यान रहे कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि प्रॉफिटेबल हो और साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही हो। और साथ ही आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा होता है और अंडर वैल्यूड होता है, तब ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों ने और कई सारे एडवाइज़र्स ऐसे स्टॉक्स को सेल करने की एडवाइस देते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इस समय पर स्टॉक्स को बेचने लगते हैं। लेकिन आपको इसी समय पर स्टॉक्स में एंट्री लेने की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी टफ डिसीजन वाला काम होता है। अगर आप भी भीड़ को फॉलो कर लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट भी वही होंगे जो कि भीड़ के इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट होंगे। इसीलिए सफल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास डिसिप्लिन, इमोशंस पर कंट्रोल और अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने का हार्ड वर्क, ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।